क्या होता है? सम्मिश्र संख्या। ठीक है, चलिए हमने क्या कहा, इन दोनों संख्याओं को मिलाकर भी एक संख्या बनती है जिसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। शायद कैमरे की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई, इधर लिख दे रहा हूं मैं। इन दोनों संख्याओं को मिलाकर एक संख्या बनती है जिसको बोलते हो आप कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हो? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है सम्मिश्र संख्या। क्या होता है? सम्मिश्र संख्या। और यह सम्मिश्र संख्या जो होती है हमारी, ये होती है, इसका भी एक फॉर्मेट होता है जिसको बोलते हो आप x प्लस आई वाई। ठीक है, क्या बोलते हो आप? x प्लस आई वाई। नंबर देखा हमने, नंबर के बाद में सर नंबर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। मतलब कि एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मैं मिला देता हूं तो इन दोनों संख्याओं से मिलकर एक संख्या बनती है जिसे हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या, जो कि x प्लस आई वाई के फॉर्म में होती है। और सम्मिश्र संख्या का एक नाम होता है, इसको हम z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हो, z से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो चीजें होती है थोड़ी सी, यहां पर हम देखने को मिल रहा है जो x होता है, ये वाला जो x होता है, x होता है आपके पास में वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या। ठीक है, और जो y होता है, y होता है यहाँ पर काल्पनिक संख्या। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, छोटी छोटी चीजें आगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। x हो गया वास्तविक संख्या, y हो गया आपका काल्पनिक संख्या। जो i होता है, ये i होता है आपका आयोटा। क्या होता है? आयोटा। ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाता है? सम्मिश्र संख्या कहलाती है। और सम्मिश्र संख्या को हम z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा आपके ऊपर, थोड़ा सा फोकस करूंगा किसके ऊपर? रियल नंबर। यदि हम कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गणित पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पर प्रयोग करने को मिलेगा कौन सा? रियल नंबर। क्या मिलेगा? रियल नंबर। देखिए, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति एक सिंबल है, संख्या एक सिंबल है, एक चिन्ह है जिसको इस तरीके से काउंट किया जाता है। 1 2 3, इसको 1 काउंट किया जाता है, इसको 2 काउंट किया जाता है, इसको 3 काउंट किया जाता है, इसको 4, इसको 5, इस तरीके 6 7 8 अनंत तक क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है। ठीक है, और क्या होता है? किसी सिंबल अथवा किसी वस्तु की काउंटिंग ही क्या कहलाता है? आपकी संख्या कहलाती है। किसी को दिक्कत यहां तक? किसी को दिक्कत यहां तक? किसी को दिक्कत यहां तक? नहीं। चलिए, क्या होता है, हमने देख लिया कि सर जो नंबर लिखा, नंबर भी 2 लिखा मैंने, नंबर 2 लिखा मैंने रियल नंबर, और 1 लिखा मैंने इमेजिनरी नंबर। ठीक है, क्या लिखा मैंने? रियल नंबर, और 1 लिखा मैंने इमेजिनरी नंबर। इन दोनों नंबरों को मिलाकर मैंने बना दिया एक सम्मिश्र संख्या जिसको बोलते हो आप कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा, इसमें x हमारा वास्तविक संख्या है और y आपका क्या है? काल्पनिक संख्या। कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम गणित में प्रयोग करेंगे रियल नंबर का। किसका प्रयोग करेंगे? रियल नंबर का। चलिए आप सभी लोग इसको नोट करिए और हेडिंग डालिए रियल नंबर। क्या डालोगे? रियल नंबर। चलिए, अब रियल नंबर क्या क्या होता है, रियल नंबर के अंतर्गत पढ़ते हैं अपन कि कौन कौन सी चीजें आती है। चलिए, क्या मैं स्क्रीन पर विजिबल हो रहा हूं? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं। यहां पर दूसरी चीज लिखी मैंने, हमेशा डालिए, हेडिंग डालिए, एक नाम, सबसे पहला वाला जिसको हमें पढ़ना है, जिसको बोलते हैं अपन रियल नंबर। क्या बोलते हो? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर को बोला जाता है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है सर? ये वास्तविक संख्या बहुत अच्छा समझने को मिलेगा और बहुत बेस्ट क्लास मिलेगी आपको। थोड़ा सा फोकस इधर रखिए आप कि सर ये होता क्या है और ये होगा कैसे। ठीक है, तो हमने देखा सर कॉम्प्लेक्स नंबर देखा हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर भी खत्म कर दिया हमने। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आया किसमें था? जब आपने काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या को दोनों को आपस में मिला दिया था तो कॉम्प्लेक्स नंबर बना था। लेकिन कंपटीशन में हम करेंगे केवल और केवल रियल नंबर का प्रयोग, और रियल नंबर जो कि होते हैं वास्तविक संख्या। तो विषय ध्यान रखिए, ये वास्तविक संख्या को भी मैं 2 भाग में डिवाइड करूंगा। किसमें करूंगा? 2 भाग में डिवाइड करूंगा। एक होता है आपके पास में रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। ठीक है, एक होता है रेशनल नंबर। ठीक है, एक दूसरे नंबर पर होगा आपके पास में इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। अब सर रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। ठीक है, ये हो गई आपके पास में परिमेय संख्या, और इसको क्या बोलोगे आप? अपरिमेय संख्या।
ठीक है, ध्यान रखिए छोटी छोटी चीजें। अपरिमेय संख्या, ये भी ठीक है सर। ये आया किसके अंतर्गत है, ध्यान रखना थोड़ा सा। हम जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, तो ये आ किसके अंतर्गत रही है, ये आ रही है वास्तविक संख्या के अंतर्गत। सर वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होता है, तो विषय ध्यान रखना। मैं इसका थोड़ा सा एग्जांपल यदि लिख देता हूं, रियल नंबर के एग्जांपल यदि मैं आपके सामने लिख देता हूं, तो मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 0, मैंने लिखा 95, मैंने लिखा माइनस का 5.5, मैंने लिखा 2/3 माइनस में। अब और आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने रूट में लिख दिया, रूट में लिखा मैंने 5, रूट में लिखा मैंने 7, रूट में लिखा मैंने 11। ठीक है, इस तरीके से कई सारी संख्या आपके पास आ सकती है। ये आपकी सभी की सभी होती है कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। लेकिन यही जो संख्या होती है, इनके जो भाग होते हैं, इन्हीं के भाग के अंतर्गत सर मैंने वास्तविक संख्या को दो भागों में तोड़ दिया। एक बनाया मैंने रेशनल पार्ट और एक बनाया मैंने इरेशनल पार्ट। ठीक है, अब यहां पर हमने ये देखा कि सर रेशनल नंबर जो होता है, तो रेशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर मतलब कि अपरिमेय संख्या। तो यह जो संख्या आपने ऊपर लिखी है, कौन कौन सी संख्या परिमेय और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय के अंतर्गत आ सकती है। जैसे कि मैंने परिमेय संख्या की यदि आपसे बात कर रहा हूं, तो परिमेय संख्या में जो एग्जाम्पल आएगा, ध्यान दीजिएगा इधर सभी लोग, परिमेय संख्या हमेशा होगी P/Q के फॉर्म में। किसमें होगी, P/Q के फॉर्म में। लेकिन ध्यान रखिए, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, तो ये होता है आपका अंश और हर के फॉर्म में। अंश और हर के फॉर्म में यदि कोई संख्या है, तो वह आपकी परिमेय संख्या कहलाती है, चाहे वह दशमलव में हो, चाहे वह आपके फ्रैक्शन में हो, चाहे आपकी वह मूल संख्या हो। ठीक है, अंश और। लेकिन इसकी कंडीशन होती है कि यहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब कि डिनोमिनेटर में आपका हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल ला सकते हो, जैसे कि मैं यहां से 1 ला सकता हूं, बिल्कुल ला सकते हो। आप 0 भी ला सकते हो, माइनस का 5 भी ला सकते हो, माइनस का 5.5 भी ला सकते हो, और कई सारी संख्या माइनस का 2/3 भी ला सकते हो। आप यहां पर 1/3 भी लिख सकते हो, आप 22/7 भी लिख सकते हो। ठीक है, आप आराम से लिख सकते हो। तो ये आता है आपके किसके अंतर्गत, परिमेय संख्या के अंतर्गत। लेकिन सर फिर अपरिमेय संख्या के अंतर्गत क्या आएगा, तो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, जैसे कि मैंने दे दिया आपके पास में √5, मैंने दे दिया आपके पास में √7, मैंने दे दिया √11, मैंने दे दिया रूट आपके पास में 19। ठीक है, ये चीजें मैंने आपके सामने दे दी। अब यहां पर क्या होता है, छोटी छोटी चीजें हैं, और छोटी छोटी चीजें ये होती है कि सर आपने लिखा कैसे, तो अपरिमेय संख्या जो होती है, इसकी एक छोटी सी पहचान होती है, और पहचान हमारे पास में ये होती है कि हम अपरिमेय संख्या को कैसे पहचाने। परिमेय संख्या को तो पहचान लेंगे हम, लेकिन जो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या को हम कैसे पहचाने। तो अपरिमेय संख्या को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जहां पर भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हो, नॉन परफेक्ट, क्या बोला हमने, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब कि सर अपूर्ण वर्ग, क्या हो, अपूर्ण वर्ग हो, वहां पर आपका अपरिमेय संख्या होती है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। ये हो गई कंडीशन नंबर फर्स्ट चेक करने की कि अपरिमेय संख्या क्या होती है सर। तो अपरिमेय संख्या जो होती है वो होती है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, कहने का मतलब अपूर्ण वर्ग। दूसरी कंडीशन ये होता है आपके पास में नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होगा, तो यहां पर लिख सकते हैं हम नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि सर यहां पर हम लिख सकते हैं नॉन रिकरिंग का मतलब होता है अनावृत्ति। क्या होता है, अनावृत्ति अशांत दशमलव। क्या होता है, अनावृत्ति अशांत दशमलव। सर ये क्या चीज होती है, तो इसको अपन आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन आप छोटा सा भी ये ध्यान रखिए कि सर हम अपरिमेय संख्या की पहचान कैसे करेंगे। तो हम करेंगे सबसे पहले नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो कि अपूर्ण वर्ग होगा, और नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि अनावृत्ति अशांत दशमलव, जिसकी आवृत्ति बार बार नहीं होती है, लेकिन वो दशमलव शांत भी नहीं होती है, चलते ही रहती है, दशमलव के बाद भी नंबर बढ़ते रहता है। जब ऐसी संख्या आपको दिख जाती है, तो वही आपका क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। और जो परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर कोई P/Q के फॉर्म में होगा, तो वही आपका क्या होता है, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या किसी को दिक्कत, किसी को यहां तक दिक्कत, क्लास स्पीड से तो नहीं हो रही है, क्लास समझ आ पा रही है सभी को।
क्लास समझ आ रही है? चलिए, तो हमने ये भी देख लिया सर कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, हमने दोनों को डिस्कस कर लिया है। अब किसी को यहाँ पर दिक्कत होना चाहिए क्या? अरे किसी को दिक्कत होना चाहिए क्या? नहीं। हमने क्या किया, वास्तविक संख्या को दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक कर दिया परिमेय संख्या और एक कर दिया मैंने अपरिमेय संख्या। अब यहां पर भी सर हम गणित को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए प्रयोग करेंगे किसका? अपरिमेय संख्या का नहीं करेंगे, अपन करेंगे किसका? परिमेय संख्या का। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। यहां तक क्लास ठीक है? क्लास ठीक है यहां तक? चलिए, अब हेडिंग डालिए। इसमें से भी पढ़ेंगे हम किसको? परिमेय संख्या को, रेशनल नंबर को। और रेशनल नंबर होता क्या है सर? तो रेशनल नंबर को भी हम दो भाग में तोड़ते हैं, बहुत बेस्ट लगेगा और अच्छा भी लगेगा। काटना नहीं है, केवल रोकना है, वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। चलिए, हो गया हमारा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हमने पढ़ ली। अब हेडिंग डालते हैं अपन, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, अपना मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको मैं हटाकर डाल रहा हूं। परिमेय संख्या सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले देखा था हमने एक जो रियल नंबर होता है, जो एक रियल नंबर होता है, काल्पनिक नंबर जो होता है, इनको मिलाकर हमने क्या बनाया था? कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया था। उसमें से एक को उठाया, जिसको उठाया अपन ने वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या को भी दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक किया परिमेय संख्या में और एक किया मैंने अपरिमेय संख्या में। परिमेय संख्या को किस में रखोगे और अपरिमेय संख्या को किस में रखोगे? पहचान कर लोगे आप? अरे पहचान कर लोगे? पूछा जाता है डायरेक्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो हमको इसकी पहचान होनी चाहिए कि क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन दोनों को हटाकर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या? हेडिंग डालिए बढ़िया सुंदर तरीके से कि सर ये होता क्या है। तो हेडिंग डालिए आप रेशनल नंबर। क्या डालोगे आप? रेशनल नंबर। मेरे साथ सभी लोग डालते भी जाइए, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को बोलते हो आप परिमेय संख्या। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने? परिमेय संख्या। तो विशेष ध्यान रखना, इस परिमेय संख्या को भी मैं दो भाग में डिवाइड करूंगा। किस में करूंगा मैं? दो भाग में डिवाइड करूंगा। अब कैसे करूंगा दो भाग में डिवाइड? आप वो देखिए, दो भाग में डिवाइड कैसे करूंगा आप वो देखिएगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले जो पहला लिखा मैंने, पहला जो पार्ट लिखा मैंने, पहला पार्ट दो भाग में डिवाइड कर रहा हूं। तो जिसमें मैंने पहला जो पार्ट लिखा वो लिखा आपके पास में इंटीजर। क्या लिखा मैंने? इंटीजर। इंटीजर को बोलते हो आप पूर्णांक। क्या बोलते हो? पूर्णांक। देखना यहां से ही मैं बाकी की जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत आने वाली जो संख्या है इन सभी को निकालूंगा, इसलिए छोटी छोटी बातों पर फोकस करिएगा, है ना? कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि आगे जब प्रश्न आएंगे तो हम कम समय में बना ले। ठीक है, तो मैंने जो परिमेय संख्या को डिवाइड किया, तो एक में किया मैंने, क्या किया आपके सामने? इंटीजर। इंटीजर को बोला जाता है पूर्णांक। ठीक है, और एक दूसरा होता है जिसको बोला जाता है फ्रैक्शन। क्या बोला जाता है? फ्रैक्शन। ध्यान रखना, क्या होता है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को बोला जाता है भिन्न। ठीक है, अब भिन्न की भी पहचान मैं यहां करा देता हूं लेकिन जब ओरिजिनल भिन्न पढ़ेंगे अपन तो एक भिन्न जो फ्रैक्शन टॉपिक होता है उसी के अंदर हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या पूर्णांक भी होती है और आपकी भिन्न भी होती है। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक भी आपका कई तरीके का देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। एक होता है आपके पास में नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। या आपका जीरो भी पूर्णांक है और एक होता है आपका पॉजिटिव। मतलब कि सर इसका मतलब क्या है? चलो भिन्न देखते पहले। भिन्न जैसे कि आपने लिख दिया 1/2 माइनस का 2/3। ठीक है, माइनस का 2/3 मैंने लिख दिया 4/5। तो अंश और हर के फॉर्म में हमेशा क्या कहलाता है? आपका भिन्न कहलाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वह नेगेटिव हो। ठीक है, क्लास समझ आ पा रही है सभी को? अरे क्लास समझ आ रही है सभी को? yes, आ रही है। चलिए, तो मैंने क्या लिखा? जो इंटीजर लिखा मैंने, एक लिखा नेगेटिव, ये लिखा मैंने जीरो और एक लिखा मैंने पॉजिटिव। तो क्या होता है कि जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक का पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो पूर्णांक की जो परिभाषा होती है, इंटीजर की जो परिभाषा होती है वो होती है कि पूर्णांक माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होता है। समझ रहे क्या? मैंने क्या लिखा समझे आप? जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होता है। कैसे सर? तो यहां पर मैं कुछ भी डाल सकता हूं। जीरो भी एक पूर्णांक है, जीरो भी क्या है? एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है। जीरो को हम बोल नहीं सकते कि क्या सर ये आपका सम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है,
ओड है, विषम है या फिर सम है, हम इसके बारे में डिस्कस आगे करते हैं। क्या लिखा मैंने कि सर जब, क्या बोला मैंने आपको कि जब आप पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि प्लस का पॉजिटिव और जीरो, देखो ये जो इंटीजर है ना, इंटीजर दिखा सभी को, ये जो इंटीजर है पूर्णांक में मैंने इस जीरो और पॉजिटिव को मिला दिया, इन दोनों को यदि मिला दिया, देखो अंक होते हैं पॉजिटिव, जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक संख्या नाम सुना है ना सभी ने, इंटीजर नंबर। क्या होता है कि जब इंटीजर नंबर में पॉजिटिव नंबर और जीरो को मैं जोड़ देता हूं तो ये कहलाते हैं आपके होल नंबर। क्या कहलाते हैं? होल नंबर। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। मतलब कि सर हमने देखा है, क्या देखा है, बुक में कई बार देखा है कि पूर्ण संख्या कौन सी कहलाती है, तो पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यहां लिख जाऊंगा मैं, पूर्ण होल नंबर। ठीक है, होल नंबर जो मैंने लिखा, जिसको बोलते हो आप पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होती है वो कहां से स्टार्ट होती है आपके सामने, तो ये जो पूर्ण संख्या होती है वो होती है 0, 1, 2, 3, 4, कहां तक होगी आपकी? अनंत तक। लेकिन स्टार्ट कहां से होगी? जीरो से। जीरो से स्टार्ट होने वाली संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। तो देखिए ये जो पूरे के पूरे नंबर है ये पॉजिटिव है। क्या सभी को दिख रहा है? अरे पॉजिटिव है, ये एक से लेकर उधर सभी के सभी पॉजिटिव है। तो इन पॉजिटिव और जीरो को मिलाकर, वही तो किया मैंने, जो पूर्णांक की डेफिनेशन निकाली यहां पर कि सर जब पॉजिटिव और जीरो को आपने मिला दिया तो वो कहलाया आपका, क्या कहलाया? क्या कहलाया भाई? पूर्ण संख्या। क्या कहलाया? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब कि होल नंबर। और एक होता है आपके पास में नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। सर ये नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर को बोलते हैं आप प्राकृत या फिर प्राकृतिक संख्या। प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृत या प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि यदि मैं इस होल में से, पॉजिटिव और जीरो में से जीरो को नहीं लेता हूं, मतलब कि सर आप जीरो को नहीं लेते हो तो आप 1, 2, 3, 4, 5 और कहां तक जाओगे आप? अनंत तक जाओगे। कहां तक जाओगे आप? अनंत तक जाओगे। तो जब आप अनंत तक जाओगे तो अनंत तक जाओगे, कहां से कहां तक जाओगे? 1 से स्टार्ट करके अनंत तक जाओगे, तो वो संख्या कहलाएगी आपकी प्राकृतिक संख्या अथवा आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, यदि मैं जीरो को शामिल कर देता हूं तो जीरो को शामिल करके जब मैं अनंत तक गया तो वो कहलाएगी आपकी पूर्ण संख्या। क्या सभी को समझ आ गया भाई? सभी को समझ आ गया? सर होल नंबर क्या होता है, आपका नेचुरल नंबर क्या होता है, मींस आपका पूर्ण संख्या क्या होती है और प्राकृतिक संख्या क्या होती है। क्या आप सभी को समझ आ गया? यहीं पर देखिए मैंने परिमेय संख्या के 2 भाग किए। परिमेय संख्या के कितने भाग किए? 2। सबसे पहला किया मैंने इंटीजर जो कि पूर्णांक, और एक किया मैंने भिन्न। ठीक है, मैंने समझा दिया। पूर्णांक मैंने कहा माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होता है। कहां से कहां तक होता है? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होता है। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और एक आपका जीरो भी होता है। लेकिन यहीं से मैंने कुछ और संख्या, जो कि आपकी कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या और आपकी प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या को निकाला मैंने। तो इसमें कैसे निकाला मैंने? एक तरीके से तो मैंने क्या निकाला, जब मैंने पॉजिटिव और जीरो को ले लिया, पॉजिटिव के सभी अंक क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहां तक के? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। जब मैंने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक, लेकिन उसमें शामिल किया मैंने किसको? जीरो को। किसको किया मैंने? जीरो को। देखो मैंने जीरो को शामिल करके 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक गया, तो जो आपने संख्याओं में अनंत को शामिल न, अनंत तक तो गया लेकिन जीरो को शामिल कर दिया, तो वो संख्या कौन सी बन गई? पूर्ण संख्या। मतलब कि सर पूर्ण संख्या होती क्या है? तो पूर्ण संख्या वह होती है जो कि जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। क्या परिभाषा क्लियर हुआ? परिभाषा क्लियर हुई? हमने क्या कहा आपसे कि पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, होल नंबर क्या कहलाता है? तो होल नंबर कहलाती है सर जीरो से प्रारंभ होकर कहां तक जाना? अनंत तक जाना पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या सर
एक से प्रारंभ होकर कहां तक जाना, अनंत तक जाना, क्या कहलाता है आपका, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। देखिए यहां पर मैंने लिख दिया, यहां पर क्या किया मैंने, जब मैंने पॉजिटिव और जीरो को ऐड कर दिया तो पूर्ण संख्या बन गई, और मैंने जीरो को हटाकर केवल पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा तो क्या बन गया, प्राकृतिक संख्या बन गई। किसी को दिक्कत यहां तक, किसी को दिक्कत यहां तक? हमने क्या पूर्ण संख्या और आपका प्राकृतिक संख्या सीख लिया। पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो पूर्णांक संख्या सब माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती है। मतलब कि मैं यहां पर लिख सकता हूं, एक भी होता है, माइनस का एक भी होता है, दो भी होता है, माइनस का दो भी होता है, पांच भी होता है, माइनस का चार भी होता है। ठीक है, ठीक है, माइनस का क्या होता है, पांच भी होता है, माइनस का चार भी होगा। आपके कोई से भी नंबर जो कि पूर्ण दिखाई देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वह नेगेटिव हो। ठीक है, एक छोटा सा बढ़िया सुंदर सा प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पर दिख जाएगा सभी को, अरे यहाँ दिख जाएगा सभी को, दिख जाएगा। तो देखिए क्या है कि जब हमें पूर्ण संख्या मिल जाती है, मतलब कि मैंने आपसे कहा कि सर जीरो क्या है, ये मैंने आपसे एक प्रश्न किया बहुत सुंदर सा, जीरो शून्य क्या है, शून्य क्या है, बहुत मस्त प्रश्न है कि शून्य क्या है। सबसे पहला प्रश्न समझ आता है इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, एक होगा आपके पास में ऑड नंबर, क्या होगा, ऑड नंबर। मैंने बोल दिया इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। एक दे दिया मैंने नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर हिंदी में लिख दे रहा हूं, इसको बोला जाता है सम संख्या, इसको बोला जाएगा विषम संख्या, इसको बोला जाएगा सम पूर्णांक। क्या बोला जाएगा, सम पूर्णांक। और ये जो होता है नेचुरल नंबर, इसको बोलते हो आप प्राकृत संख्या। क्या बोलते हो, प्राकृत। क्या यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है, ये होता है, ये दिख रहा है यहां पर, ये होता है प्राकृत संख्या। तो यहां से आपका प्रश्न मैंने ये पूछा है कि सर आपका जो शून्य है, शून्य क्या है, शून्य क्या है, तो मुझे आप बताओगे कि शून्य क्या है। तो शून्य इवन नंबर, सम संख्या नहीं है। देखो यहां पर क्या है, मैंने लिखा है बढ़िया सुंदर तरीके से कि नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो क्या है, पूर्णांक है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इवन इंटीजर, मतलब कि समपूर्णांक। एग्जामिनर यदि पूछता है कि शून्य क्या है, तो शून्य है समपूर्णांक। शून्य सम नहीं है, शून्य सम संख्या नहीं है, शून्य विषम संख्या नहीं है, शून्य प्राकृत संख्या भी नहीं है। प्राकृत संख्या देखो, ये प्राकृत संख्या में जीरो दिखा क्या आपको कहीं, मुझे बताइए कि क्या आपको प्राकृत संख्या में शून्य देखने को मिला, प्राकृत संख्या में शून्य देखने को मिला, नहीं। तो जब नहीं है तो प्राकृत संख्या आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा आपका, इवन इंटीजर यानी कि समपूर्णांक। जो शून्य है, शून्य कहलाता है आपका समपूर्णांक। ये कई बार आपके प्रश्न में पूछा जा चुका है कि शून्य क्या है, तो शून्य है समपूर्णांक। चलिए इसको नोट करिए, ठीक है, और नोट करिए। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि सर समपूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या होता है, सम इंटीजर क्या होता है, विषम इंटीजर क्या होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा इसको आराम से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते अपन तो बढ़िया बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ फिर अपन कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मैंने आपसे कहा अभी क्या लिखा मैंने, इंटीजर। तो सबसे पहला यदि मैं लिखना चाह रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं समपूर्णांक। क्या बोला मैंने, समपूर्णांक। एक होगा आपके पास में विषम पूर्णांक, ठीक है, समपूर्णांक, विषम पूर्णांक, और एक होगा आपके पास में सम संख्या। कौन सी संख्या, सम संख्या, ठीक है, और एक होगी आपके पास में विषम संख्या। सर इनमें अंतर क्या है, बहुत अंतर है। विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, सम पूर्णांक क्या होता है, विषम पूर्णांक क्या होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर है इसमें। तो हमें थोड़ा सा फोकस करना है, और फोकस कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए
देखिए जो सम पूर्णांक होता है, सम पूर्णांक का एक फॉर्मेट होता है। क्या होता है? फॉर्मेट होता है। यदि मैं यहीं पर लिख रहा हूं, थोड़ा सा यदि आप क्लियर करने के लिए, यदि यहीं पर मैं लिख ले रहा हूं प्राकृतिक संख्या, संख्या मतलब कि नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या लिखा मैंने? नेचुरल नंबर, जिसको बोलते हो आप प्राकृतिक संख्या। क्या बोला मैंने? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो क्या होता है, मैंने लिखा सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक का जो फॉर्मेट होता है, क्या होता है? फॉर्मेट जो होता है वो होता है आपका 2n। क्या होता है? 2n। सर क्यों होता है 2n? देखिए सम पूर्णांक का मतलब होता है कि संख्या तो सम होगी, चाहे वह पॉजिटिव हो चाहे वह नेगेटिव हो। मैं अभी यहां पर लिखवा चुका हूं कि जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होता है, ठीक है। तो फॉर्मेट मैंने बोला 2n, n का मतलब होता है यहां पर इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। सर यदि आपने यहीं पर बोल दिया जो नेचुरल नंबर है, सम संख्या बोल दिया, तो सम संख्या का फॉर्मेट क्या होगा? तो विशेष ध्यान रखना कि सम संख्या का फॉर्मेट भी आपका 2n ही होता है। क्या होता है? 2n ही होता है। लेकिन फर्क इतना है कि वहां n का मतलब होता है इंटीजर और यहां n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। और ये वही स्टूडेंट बता सकता है जो क्लास में पढ़ता हो। आप बोलोगे कि दोनों का फॉर्मेट वहां भी 2n है, यहां पर भी 2n है, ठीक है। चलिए वीडियो वहीं से चालू हो रहा है ना कि कट के आ रहा है? चलिए तो हमने क्या लिखा कि 2n यहां भी होता है और 2n यहां पर भी होता है, लेकिन यहां इस n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या, और यहां n का मतलब होता है इंटीजर, कहने का मतलब पूर्णांक होता है। आप n को कुछ भी रख दीजिए। यदि मैं n को लिखता हूं -2, क्या लिखा मैंने? n को क्या लिखा मैंने? -2, तो आपका आंसर कितना आएगा? -4। और जो कि पूर्णांक के अंतर्गत आता है, देखिए सम पूर्णांक है नहीं है पूर्णांक माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होता है। तो आप कुछ भी रख दीजिए, आप n को कुछ भी रख दीजिए। n को यदि मान के चलिए मैं 3 रख रहा हूं तो कितना हो गया? 6। अरे 6 हुआ, जो कि सम है, तो हो गया आपका सम पूर्णांक। विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक की यदि मैं बात करता हूं, इसको थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। विषम पूर्णांक की यदि मैं बात कर रहा हूं तो इसका जो फॉर्मेट होता है, विषम पूर्णांक का जो फॉर्मेट होगा आपके पास में, वो होगा 2n प्लस का 1। क्या होगा? 2n प्लस का 1। n को आप कुछ भी रखिए, नो प्रॉब्लम। आप जो रखना चाहो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रख दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ 2 जैसा का वैसा लिखा, मल्टीपल यहाँ लिखा -3। क्या लिखा? -3। प्लस में क्या है? 1। तो 2 दिया 6, मतलब कि -6 प्लस का 1, आंसर कितना आएगा? -5। क्या आएगा? -5। देखिए आया विषम पूर्णांक, आया। अरे आया विषम पूर्णांक, आया। अरे आया नहीं आया? हाँ बिल्कुल आया विषम पूर्णांक। वैसे ही आप इनको कुछ भी रखे। सम संख्या सर, तो सम संख्या विशेष ध्यान रखना, सम संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8, कहां तक जाएगा ये? अनंत तक। अरे जाएगा। विषम पूर्णांक क्या होगा सर? 1, 2, 3, 4। विषम पूर्णांक क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9। कहां तक जाएगा ये भी? विषम कहां तक जाएगा? अनंत तक। क्या चीजें यहाँ पर क्लियर हुई आपको? अरे चीजें यहाँ पर क्लियर हुई? सर आपने जब प्राकृतिक संख्या लिखी है तो प्राकृतिक संख्या बहुत सुंदर तरीके से हमने अभी सीखी थोड़ी देर पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कहां तक जाएगा आपका ये? अनंत तक। और देखिए सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, सम संख्या, विषम पूर्णांक, क्या इन्हीं में से नहीं है क्या? अरे है। पूर्णांक के लिए सर एक 0 का प्रयोग किया जाता है, तो सम पूर्णांक की बात की जा रही है, तो सम पूर्णांक को मैं लिख सकता हूं 2, 4, 0, -2, -4। ये आप कुछ भी लिख सकते हो आगे पीछे, लेकिन सम में चाहिए। किस में चाहिए? सम संख्या में चाहिए। तो अब मुझे बताइए, क्या सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, क्या सभी को समझ आ गया? क्या सभी को समझ आ गया? अरे आ गया।
तो सर हम जो गणित में प्रयोग करेंगे उसका करेंगे हम किसका प्रयोग करेंगे? प्राकृतिक संख्या का। किसका प्रयोग करेंगे हम? प्राकृतिक संख्या का। ठीक है, हमने पूर्ण संख्या भी पढ़ ली, हमने पूर्णांक संख्या भी पढ़ ली, हमने प्राकृतिक संख्या भी पढ़ ली, हमने सम पूर्णांक भी पढ़ लिया, विषम पूर्णांक भी पढ़ लिया, सम संख्या विषम संख्या भी हमने पढ़ ली। ठीक है, अब आते हैं अपन प्राकृतिक संख्या के ऊपर, जो कि 1 से स्टार्ट होती है। कहां से होती है? 1 से स्टार्ट होती है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते फिर। चलिए आगे बढ़ते भाई। तो हेडिंग मैं डाल रहा हूं सबसे पहले, वापस से वही डाल